बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति आनंदपुरी ग्राम पंचायत ओबला के वर्तमान सरपंच वीर सिंह कटारा ने आरपीडी न्यूज टीम से विशेष बातचीत में बताया कि राजस्थान की अव्वल दर्जे की पंचायतों में हमारी ग्राम पंचायत का नाम शुमार हो और वर्तमान में मेरा मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलवाना है। साथ ही लोगों से मेरा आह्वान है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और वृक्षारोपण कर ग्राम पंचायतों को साफ सुथरी रखने में सहयोग करें। तो आइए जानते हैं ग्राम पंचायत ओबला पर्यावरण प्रेमी सरपंच वीर सिंह कटारा के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। तो क्या मतलब आपने शिक्षा को लेके टिप्पणी की कि यहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी किस प्रकार की आपको कमी लगी? विद्यालय में स्टाफ की कमी है वर्तमान में या फिर किस प्रकार की कमी में जहाँ तक मेरे ध्यान में और मैं जहाँ तक घूमता हूँ, स्कूलों का निरीक्षण भी करता हूँ मैं, तो इसमें शिक्षा की तरफ से शिक्षकों की एक कमी रही कि बच्चों के पीछे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे आते हैं, स्कूल बराबर आते हैं, लेकिन कुछ पढ़ाया, कुछ क्लास अटेंड की, कुछ नहीं की। और अध्यापकों की कमी में शिक्षकगण की कमी मानता हूँ, सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी। शिक्षक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टाफ की कमी तो होता है, 70 से 80% तक स्टाफ उपलब्ध है हमारे स्कूलों में, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं शिक्षक लोग। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि सरकारी जो खजाना उसको चूना लगा रहे हैं। चूना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात है कि जितना मैं सोचता हूँ, मैं मेरे घर की बात करूँ तो मैं मेरी खेती बाड़ी में मेरे पशु, मेरा परिवार और मेरा बगीचा, घर, इसको मेरा समझ के मैं जितना ध्यान दे रहा हूँ, इतना ध्यान शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स जयपुर से लगा करके हमारी प्राथमिक शाला तक के कोई भी अधिकारी, शिक्षक हो चाहे बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, हमारी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसके अलावा सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपने सरपंच बनने के बाद में क्या उपलब्धियाँ रही हैं आप पंचायत की आपके? मैं छोटी छोटी बात करूँ तो मैं जहाँ तक समाज सुधार की बात करें तो मेरी ग्राम पंचायत में समाज सुधार के मामले में 20 से 25% सुधार हुआ है। और ग्राम पंचायत के विकास के बारे में बात करूं तो छोटी छोटी बातों का हमने विकास किया है, जैसे कोई सड़कें बनवाई। मैं आपको सामाजिक बातें करूं तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 4 शमशान घाट हैं। 5 कहो तो 5 में से 1 बना, 4 बाकी थे, इसमें से हम 3 हमने बना दिए हैं। एक बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, वो भी हम 2 महीने में बना के पूरा कर देंगे। जहाँ तक सफाई के बारे में, जैसे अभी कोरोना का काल आया था तो हमने बहुत ध्यान दिया। इसमें मैं विशेषकर मेडिकल विभाग की प्रशंसा करता हूँ, इन लोगों ने हमको बहुत सहयोग दिया। हमारे जितने वार्ड प्रभारी थे, कोविड के मामले की बात करता हूँ तो वार्ड प्रभारी थे, इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और पूरे ज़िले में हमारी ग्राम पंचायत अग्रणी पंचायतों में नाम आया हमारा ओबला पंचायत का। इसमें कोरोना में हमारे बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। और जहाँ तक आजकल की ये लंपी वायरस, गायों में, बैलों में, भैंसों में लंपी वायरस एक स्किन डिजीज चल रहा है, इसमें भी एक दिन प्रतिदिन ज़्यादा विकराल रूप धारण लेता जा रहा है वो। इसमें भी हमारा पशु चिकित्सक महोदय, हमारे जैसे पाठक साहब है बांसवाड़ा ज़िले के, इन लोगों का भी अच्छा रहा है। हमारे आनंदपुरी ब्लॉक के हमारे डॉक्टर मोहन सिंह करके हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। इनके साथ में हैं डॉक्टर गौतम लाल, इनका भी अच्छा सहयोग रहा है। और हमारे इस मामले में लंपी वायरस के मामले में अच्छा चल रहा है आजकल। तो कुल मिला के कंट्रोलिंग कर रहे हो आप? कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट में रहते हैं हम, डॉक्टरों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, पब्लिक के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और हमारे वैसे हम मौखिक फेस टू फेस तो बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन बाय फोन हम कांटेक्ट में रहते हैं। हर किसी को, चाहे 24 घंटे, दिन के 24 घंटे में हम किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं आने दे रहे। तुरंत फ़ोन रिसीव कर लेते हैं हम लोग, तुरंत पशु चिकित्सा विभाग को कांटेक्ट करते हैं तो वो भी अटेंड कर लेते हैं। और जहाँ तक हो सके हमारी ग्राम पंचायत में आज एक भी पशु नहीं मरा है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं जैसे ओबला की, तो आप 2 सालों का सबसे बड़ी परेशानी या क्या कमी नज़र आई जिस मिशन को आपको पूरा करना आपका एक लक्ष्य है?
सबसे बड़ी कमी मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक हमें नशा मुक्ति चाहिए। हमारी ग्राम पंचायत को नशा मुक्ति, अगर ऐसा कोई बिरला पैदा हो जाए, जी जी पुलिस विभाग हो जी चाहे एक्साइज विभाग हो जी और कोई लीडर हमें ऐसा मिल जाए जी कि हमारी पंचायत एक नशा मुक्त पंचायत हो जाए। और सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ शराब एक बहुत अभिशाप बन के बिल्कुल। खड़ा युवा हुआ है। युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है। नशे की तरफ जा रहे हैं युवा युवतियाँ, यहाँ तक कि कुछ युवती 5% युवतियाँ भी दारू पीने लगी हैं। जी जी तो हम चाहते हैं कि हम इस पंचायत को नशा मुक्त बनाएं। जी जी जी। जी इसके अलावा सरपंच साहब, जैसे अपन बात करते हैं पंचायती राज की, तो अपने जैसे यहाँ है तो स्थानीय विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनके द्वारा भी कोई विकास कार्य वगैरह हुए? हमारे विधायक हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, जी आजकल कैबिनेट मंत्री हैं। जी जी इन्होंने हमारे एरिया में, विशेषकर आनंदपुर इलाके, पूरे इलाके की बात करूं जी जी तो हमारे यहाँ नहरों का जाल बिछा दिया है इन्होंने। जी अभी फ़िलहाल रनिंग टाइम के लिए इन्होंने जितना चाहिए इतना भरपूर बजट अलॉट कराया है हमारी एरिया के लिए, और काम भी शुरू हो गया है नहरें सुदृढ़ीकरण के लिए। कुछ तालाब कुछ पड़े थे, क्या बोलते डैमेज पड़े थे, इनको भी ठीक कराने के लिए इन्होंने बजट अलॉट करवाया है। इन्होंने हमारे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा था हमारे गांव में, उसकी पूरी सुविधा कर दी है, काम भी चालू करा दिया है, आजकल काम चालू है। और मैं सोच रहा हूँ शायद नवंबर दिसंबर में टेल तक पानी पहुंच जाएगा हमारे इलाके में। अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिला के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। किसानों के लिए पानी, जहाँ तक आजकल यहाँ हमारे एरिया में किसानों को पानी की ज़रूरत है खेती के लिए, और पानी हमें भरपूर मिलने वाला है। अत्यधिक बारिश हुई है तो जो फसलें प्रभावित हुई है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हमारे इलाके में जहाँ तक आनंदपुर की बात करूँ मैं, तो गांगड़तलाई और आनंदपुर में अत्यधिक बारिश तो नहीं हुई है, सामान्य से कुछ % कम बारिश हुई है। कई जगह जैसे नज़र भी आए हैं, लोग कह भी रहे हैं कि उससे नुकसान पहुँचा। नुकसान कहना चाहिए, जहाँ बारिश पहले हो गई थी, लोगों ने पहले खेती कर दी, जैसे गांगड़तलाई इलाका है, तो वहाँ कुछ मक्का को नुकसान ज़रूर हो रहा है, बाकी अतिवृष्टि नहीं कह सकते। जी जी जी। सरपंच साहब, पंचायती राज जैसे आप सरपंच बने, कोरोना काल की मार झेलनी पड़ी, उसके बाद में बजट के मामले में सरकार काफ़ी गिरी है, सरपंचों ने विरोध जताया, वर्तमान में क्या स्थिति? जहाँ तक कोरोना की बात करूँ तो कोविड-19 में हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं रखी है। हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, तो कोविड काल में हमें कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। वर्तमान में सरपंचों को पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है उनको सड़कों पे आना पड़ा, क्या कहना चाहिए? जी, हमें इस बात के लिए तो ये तो राजस्थान लेवल की बात है। जहाँ तक मेरा विचार है और मैं मानता हूँ, हमें चाहिए कि मनचाही चीज़ तो नहीं मिलती है, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करूँ तो हमें फुल फ्लैश कहना चाहिए, हमें स्वतंत्र रूप से पब्लिक के विकास के लिए करने का हक नहीं है। शायद ये हक अगर मिले और अच्छी तरह से संतोषप्रद अगर बजट मिले तो हम इन गाँवों का विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पंचायतों में बजट की कमी? पंचायतों में बजट की कमी ज़रूर कमी है, और स्वतंत्र रूप से पंचायत को, सरपंच को और पंचायत की बॉडी कहना चाहिए, कोरम, इसमें वार्ड पंच आते हैं, सरपंच आता है, सचिव आते हैं, तो इनको अगर कुछ बंदिश में रख करके, कुछ नियमों के अधीन रख के इनको अगर अधिकार दिए जाए तो ज़रूर कुछ लोग ये है कि एक भाई की, अगर पाली ज़िले की शायद एक सरपंच भाई है, इन्होंने 8-10 लाख का जहाँ काम होना था, इन्होंने 9 लाख में काम करके बताया। इस तरह से अगर स्वतंत्र रूप से हमको अधिकार दिए जाए तो हम भी काम कर सकते हैं सर। मतलब पंचायती राज के बात करते हैं तो कहीं न कहीं मीडिया में हमेशा छाई रहती है भ्रष्टाचार को लेके, क्या कहना चाहेंगे? कभी वास्ता पड़ा? जी, हमें तो ऐसा कुछ वास्ता कभी नहीं पड़ा, मीडिया से भी हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कुछ लोग जैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनकी तरफ से कुछ कमियां रह जाती हैं, और इसमें 5 से 10% कुछ कमियां होंगी, और मीडिया ने कुछ डिस्टर्ब किया होगा, वो बात अलग है। बाकी हमें तो मीडिया ने कभी हमको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मीडिया ने तो नहीं किया, लेकिन कभी पंचायती राज में भ्रष्टाचार को लेके उच्च अधिकारियों द्वारा कभी प्रशासनिक परेशानी वगैरह ऐसा कुछ सामना करना पड़ा?
वैसे अगर जिसने गलती करी है इसको तो भुगतना ही है। जी जी तो कुछ लोग होंगे ऐसे, जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, इसमें तो कुछ एक को नाम छोड़ करके, एक दो नाम छोड़ के बाकी सब। एक दो नाम कौन? हाँ, एक दो नाम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ एक दो नाम जरूर होंगे सरपंचों में जी 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 और वार्ड पंचों में या कोई जनप्रतिनिधियों में। जी जी इनकी वजह से ये सब बातें आ रही होंगी, लेकिन ऐसे सब दोषी नहीं होते हैं। जी जी। अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर से लंपी की बीमारी चल रही है उसको लेके? मैं तो विशेषकर हमारी गांव में जो जनता रहती है, जी इसमें अधिकतर महिला लोग होते हैं। जी जी कुछ लोग जो 50 पार कर चुके हैं, जी जी 50 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, जी। इनको ये जानकारी नहीं होती है। और ये लोग हमारे यहाँ गांव में, एक तो बाड़ा होता है, पशुओं का बाड़ा, उसमें साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। जी जी घर के आंगन आसपास में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। जी जी और पशुओं की देखभाल टाइम से इनको नहलाते नहीं हैं। जी जी कम से कम नहीं तो हफ्ते में 2 बार नहलाना चाहिए पशु को। बीमार पशु को अलग रखना चाहिए। जी जी टाइम से इनको खाना देना चाहिए, टाइम से पीना देना चाहिए। पशु चिकित्सा की ओर से गाइडलाइन देते हैं, उनकी अनुपालना करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर 50 के पार कर चुके हैं, उन लोग को कि ध्यान नहीं है। इसके पहले के जो हैं युवा वर्ग हैं, वो तो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ गांव में पशुओं को, एक बीमार है, अभी मेरे पड़ोस में एक पशु बीमार हो गया, अलग बांध के रखा है। जी जी। तो इस तरह से ध्यान दे रहे हैं। साथ मोटिवेट भी कर रहे हो आप? इनको मोटिवेट करते हैं हम लोग, साफ़ सफाई के बारे में मोटिवेट करते हैं। हमने तो यहाँ तक कि इनको छिड़काव के लिए दवाई भी उपलब्ध कराई है। जी 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 स्पेशली पशु चिकित्सक को मिल करके दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, छिड़काव भी कराया हमने। जी जी जी। जी हाँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत ओबला के जो सरपंच है वर्तमान, वीर सिंह जी, जिनका कहना है कि विशेष तौर से लंपी जो बीमारी चल रही गायों में भयानक, उससे आप विशेष तौर से जो बीमार गाय हैं उनको अलग रखें और सावधानी बरतें। धन्यवाद सरपंच।